नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाईटी सर पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 10th क्लास यूपी बोर्ड 2026 के जो एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए मैथमेटिक्स का वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 इससे पहले चैनल पर आ चुका है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ये प्रमेय क्या होती है वो पढ़ेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ फाइंड करते हैं वो चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है इसके बारे में। पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें हम दो संख्याओं के बारे में बात करते हैं, जिनमें पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी रहेगी। हमेशा बड़ी संख्या को मानेंगे, जो भी बड़ी संख्या होगी बड़ी संख्या को मानेंगे हम ए, और छोटी संख्या को मानेंगे बी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली हम एक भाग करते हैं जिसमें बड़ी संख्या में हम ए से भाग देते हैं बी से। और मान लीजिए भागफल आया आपका क्यू और शेषफल आया अपना आर। तो इसको जो लिखने का तरीका होता है वो होता है ये तरीका होता है। इस तरीके से लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो ए है वो क्या होता है, भाज्य होता है जिसमें हम भाग दे रहे हैं। बी होता है जिससे हम भाग दे रहे हैं। और सी और यहाँ पे ये क्यू जो है कोसेंट जो है जितने बार भाग गया वो होता है। और आर आपका शेषफल होता है जो भाग देने के बाद बच गया है। यहाँ पर आर की एक कंडीशन होती है, वो हमेशा याद रखनी है कि भाग देने के बाद में शेषफल जो होगा वो हमेशा भाग देने वाली संख्या से क्या होगा, छोटा होगा। जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और जीरो या जीरो से बड़ा होगा। जीरो से कभी छोटा नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। तो ये है अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हमने पढ़ी है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं वीडियो में क्या देखते हैं 23 और 5 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पर क्या है, जो बड़ा होता है उसको मानते हैं ए और छोटे वाले को मानते हैं बी। तो मान लीजिए हमने क्या है 23 में भाग दिया है 5 से, तो 4 बार चला जाएगा। इस तरीके से करके देखें हम, इधर 23 है और हमने 23 में 5 से भाग दिया, ठीक है, 5 से भाग दिया। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 बार चला जाएगा और बचा कितना रह जाएगा, ये 20 बार गया और कितना रह गया 3। तो ये जो है वो Q का मान है, कोसेंट बोलते हैं इसको, और ये R का मान है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, R बराबर 3 हो गया और Q बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लग गई 23 और 5 के लिए। अगला है 100 और 7 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। यहाँ पर क्या होगा, 100 में हमने भाग दिया है 7 से, तो ये कितने बार, 14 बार चला जाएगा और 2 क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या हो गया 100, बी क्या हो गया 7 और क्यू क्या हो गया 14 और आर हो गया 2, जो कि क्या है 7 के छोटा भी है और 0 के बराबर भी नहीं है। 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए यार, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। अगला देखते हैं, अगला है 81 और 9 के लिए। तो हमेशा क्या करेंगे, हम बड़े वाले को मानेंगे ए और छोटे वाले को मानेंगे बी। तो यहाँ पे 81 को क्या मान लिया ए और 9 को क्या मान लिया है बी। तो 9 बार भाग चला गया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या बन गया आपका, ए 81 हो गया, बी हो गया 9 और क्यू हो गया 9 और आर का मान कितना आ गया 0। तो ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस तरीके से लगी। अगर आप भाग दे के देना चाहें तो ये भी देख सकते हैं आप 81 में, और अगर आप 0 से 9 से भाग देंगे तो ये 9 बार चला जाएगा। यहाँ 81 आने के बाद में इस तरह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा दी है 81 और 9 के लिए। अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, हम इसमें दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को आप क्या मानेंगे, जो बड़ी है उसको मानेंगे ए और जो छोटी है उसको मानेंगे बी। और वही यूक्लिड विभाजन का लगाते जाएंगे जब तक कि तब तक कि आर का मान क्या ना जाए 0। जहाँ पर भी आर का मान 0 आएगा वहीं पर अपना जो बी का मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा
HCF बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? HCF। जैसे यहाँ पे देखिए R का मान 0 है तो B क्या हो जाएगा? HCF। अगर R का मान 0 नहीं है तो फिर A को हम क्या मान लेंगे? B, और B को क्या मान लेंगे हम? R मानकर दोबारा से वही प्रक्रिया लगा देंगे। ठीक है, जो भी अपना R था, मान लीजिए इसमें हमने मान लो 8 में दिया 3 से, तो 2 बार गया 6 आया, शेष कितना रह गया? 2। तो अब ये वाला जो 2 है, अब वो क्या बन जाएगा? B बन जाएगा। और जो ये वाला A था, अब वो क्या बन गया? जो ये वाला A था, इसको हम क्या बना देंगे? जो पहले B था, ये पहले क्या था? ये B था फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो सेकंड के लिए क्या बन जाएगा? ये A बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे प्रोसेस को करते जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं 252 और 105 के लिए, तो यहाँ पर बड़ा क्या है? ये है, तो इसको A मान लिया, और ये क्या है? छोटा है, तो इसको B मान लिया। यहाँ पर लगा दिया हमने, भाग दिया, तो 2 बार चला गया, और शेषफल कितना आया? 42। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी शेषफल 0 तो नहीं आया, तो शेषफल 0 नहीं आया है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको क्या बना देंगे? इसको B बना देंगे, और ये जो है इसको क्या बना देंगे? A। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 2 बार भाग देने से 0 आ गया। तो यहाँ पे जब ये 0 आ गया, तो अब ये जो 21 है, अब जो 21 है ये क्या हो जाएगा? आपका HCF हो जाएगा 252 और 105 का। ये क्या हो गया? अपना यूक्लिड वाइजर प्रमेय से के उपयोग से, यानी कि एल्गोरिथम से, ये क्या बन गया? HCF निकालने की विधि हो गई। यहाँ पे 455 और 42 के लिए है, तो यहाँ पे देखिए जो बड़ा है उसको A माना, छोटा है उसको B माना, और यहाँ पर लगा दिया यूक्लिड वाइजर प्रमेय का। तो यहाँ पर क्या है? 10 बार भाग चला गया, और 35 शेषफल आ गया। तो अब शेषफल 35 आ गया, तो इसको क्या बनाएंगे? B, और जिससे भाग दिया था पहले उसको क्या बनाएंगे? A। तो अब फिर से 42 में 35 से भाग देंगे तो कितने बार गया? एक बार। शेषफल कितना गया? 7। तो अभी भी कंडीशन नहीं बनी क्योंकि शेषफल आ रहा है। तो अब इस वाले शेषफल को क्या बना देंगे? हम B बना देंगे, और इस 35 को क्या बना देंगे? A। अब जब ये 35 A बन गया, तो यहाँ पर 35 में 7 से भाग दे देंगे, तो कितने बार जाएगा? 5 बार। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो जहाँ भी शेषफल 0 आएगा उसी लाइन में जो भी B का मान होगा वो क्या हो जाएगा? HCF। तो इस वाले सवाल के लिए HCF क्या हो गया? 7 हो गया। चलिए देखते हैं आगे। तो अब इस वाले चैप्टर का हम देखते हैं कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकला वो क्या है। तो सबसे पहले यूक्लिड वाइजर प्रमेय का जो हमने पढ़ी, उसमें सबसे पहले 2 चीजें देखी हमने कि दो संख्याओं के भाग की प्रक्रिया जो होती है, दो संख्याओं के भाग की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। और जिस भी संख्या से हम भाग देते हैं उससे हमेशा R का मान छोटा या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखते हैं। तो इसी प्रमेय का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? HCF निकालने की जो विधि होती है उसी को कहते हैं हम क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।